सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब द्वारा कई दर्शक कई महीनों से निरंतरता से सुन रहे हैं। आज भी नए दर्शक जुड़े हैं। उन सभी का हम तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। अलग-अलग विषयों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते हैं। आज इस क्षण हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर विषय है। वो है नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति कैसे पाएं? हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। सही सवाल की अद्भुत शक्ति भाग तीसरा आज हम सुन रहे हैं। पहले 2 भाग हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। जैसे बताया कि जो इमोशनल एमएसआई है, सेंसिटिव है, वे लोग तो इसका बार-बार अभ्यास करें, बार-बार ये सुने। तो आइए आज हम इस विषय की और गहराई में सुनने वाले हैं। जो लोग सही सवाल पूछते हैं ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सही सवाल पूछना है। तो ये जो सवाल अभी आपको बताया जा रहा है वो क्या है? क्या यह वहम है? सत्य, तथ्य, तेज सत्य। यानी क्या यह वहम है? जो भी विचार आपको आया है, विचार आया मैं गरीब हो जाऊंगा, किसी को विचार आया तो कितनी तकलीफ शुरू हो जाएगी उसको, कहीं मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा। तो वो सवाल क्या पूछेगा? क्या यह वहम है, तथ्य है, सत्य है, तेज सत्य है। तो ये ऑर्डर है उसका, वहम, तथ्य, सत्य, तेज सत्य। अब इसके अनुसार आप उस सवाल को, उस विचार को तोलेंगे और आपको सही जवाब मिल जाएगा। आप उस विचार की तकलीफ से मुक्त हो जाओगे। क्या है यह? क्या यह वहम है, तथ्य है, सत्य है, तेज सत्य है। तथ्य यानी कि फैक्ट्स, फैक्ट्स होते हैं ना, तथ्य है। तथ्य सत्य नहीं होता। तथ्य अलग है, सत्य अलग है, वहम अलग है। वहम यानी इल्यूजन। अगर आप पानी में लकड़ी डालो, आधी लकड़ी पानी के अंदर डालो, तो आपको क्या लगता है? लकड़ी बेंड हो गई। मगर वो क्या सत्य है? आप कहते हो सत्य नहीं है। तथ्य दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, दिख रहा है, ये क्रोधी है, दिख रहा है, मगर वो सत्य नहीं है। तथ्य है भली, मगर वो सत्य नहीं है। जब ऐसा विचार आए जो आपको दुखी कर डाले, और किसको कौन सा विचार दुखी कर सकता है, तो उसमें क्या करना है पहले वो समझ लो। उसके लिए आपको क्या करना है? सही सवाल पूछना है। जिन लोगों ने सही सवाल पूछा उनकी वजह से पृथ्वी पर जवाब आए। लोगों ने चांद को देखा, चांद आधा हो गया, छोटा हो गया, और छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया। ये तो लोग हजारों साल से देख रहे थे, मगर किसी के अंदर विचार नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है चांद के साथ। मगर एक दिन एक इंसान को विचार आया, उस दिन के बाद खोज शुरू हुई और आज लोग चांद पर जा रहे, प्लॉट भी लेंगे आगे। किसी ने पहली बार सवाल पूछा, वरना था ये होता है, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। हाँ, चांद छोटा है, बड़ा है, ये होता है, मगर क्यों होता है? कोई तो पूछे नहीं। हम दुखी होते हैं, इस तरह क्यों जीते हम क्यों ऐसा परेशान होते रहते हैं? छोटी छोटी घटनाओं में इतनी दुख की फीलिंग क्यों आती है हमको? जरूर हमारे अंदर कुछ मान्यताएं हैं, मान्य कथाएं हैं, धोखा है हमारे अंदर, अज्ञान है, बेहोशी है, कुछ है जो हमें दुख में डालती है। मैं कैसे बात करूं अब स्वयं से? तो ये तरीका आपको सीखना है। तो किसी को विचार आया, गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, गरीब हो गया तो वो अपने आप से क्या पूछेगा? पहला, क्या यह वहम है, तथ्य है, सत्य है, या तेज सत्य है? तो क्या ये वहम है? शायद। क्या जवाब आएगा? वहम पर आएगा शायद। क्या ये तथ्य है? हाँ, तथ्य। हाँ मतलब क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको विचार क्यों आया होगा? पैसे कम हुए रहेंगे बैंक में, कुछ हुआ रहेगा ना। अरे ऐसे तो मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा। तो वहम है शायद, शायद ये वहम हो, मुझे लग रहा है ऐसा। वहम हो सकता है ना, सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता, ये वहम हो सकता है। हम तो मान लेते हैं सामने वाला मुझसे नफरत करता है, सामने वाला लापरवाह है, ये मेरा ख्याल नहीं रखता है, ये ऐसा है, ये ऐसा, कितने सारे बातें सोचता है वो सामने वाले के लिए। सब वहम होता है, वो वहम होता है, उससे हमने बातचीत की नहीं होती है।
जब बातचीत करेंगे वहम टूटता है। तो क्या ये वहम है? शायद, अभी शायद कहा, कुछ कुछ विचारों में तो लगेगा पक्का ये वहम ही है, मगर चलो शायद से स्टार्ट करते, शायद सच भी हो, शायद मालूम नहीं है, ये वहम हो सकता है, शायद। तथ्य है? हाँ। सत्य है? नहीं। क्या ये सत्य है? नहीं। तो ये सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? जब कोई दुखी रहता है तो वो गरीब होता है। सत्य क्या है? जो सदा खुश है वो अमीर है। जो सदा खुश है वो अमीर है। जो सदा दुखी है, भले कितना भी पैसा हो, जो सदा दुखी है भले कितना भी पैसा हो उसके पास, वो गरीब है, वो गरीब है। तो क्या ये सत्य है? नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? इस ज्ञान की वजह से आप अमीरों से अमीर हो, ये ते सत्य है। ते सत्य है ना, डिवाइन ट्रुथ, दिव्य सत्य। अब ए पर आपने सोचा क्या ये वहम है, बी पर सोचा क्या ये तथ्य है, सी पर कंक्लूजन आती है। कंक्लूजन में आप क्या कहते हो? ये तथ्य है, सत्य नहीं। ये तथ्य है, सत्य नहीं। क्योंकि अब ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है ये मुझे तो अमीर बनाने वाला है। अब ये मुझे अमीर बनाने वाला है, और जो खुश है वो अमीर है, जो सदा दुखी है वो गरीब है। पैसे से जो लोगों ने बना दी धारणाएं, उस वजह से ये विचार कितना परेशान कर डालते हैं। तो पहले तो आपने ये क्रम याद कर लिया, ABC में ए पर वहम है क्या, बी पर तथ्य है, सी पर सत्य है, सी पर कंक्लूजन क्या है? ये तथ्य है, सत्य नहीं। तो फिर तेज सत्य क्या है? फिर आप तेज सत्य पर जाते हैं। तेज सत्य में यूरेका होता है, एक अलग डायमेंशन से आप सोचते हो। देखो, लोगों ने अपने विचारों से दुख बना डाला है। किसी इंसान ने आपको 10 साल पहले घर से निकाल दिया, और वह बात सोच सोच कर आज पर्सन परेशान है। हालांकि आज उसका अपना घर है, आज उसका अपना परिवार है, आज सब कुछ है, मगर वो क्या परेशान है? मुझे घर से निकाला। तो उस इंसान ने, जिसने आपको घर से निकाला, 10 साल पहले निकाला, एक बार निकाला, मगर 10 साल से आप सोच रहे हो, आप खुद को पीस से बाहर निकाल रहे हो। 10 साल से आप खुद को पीस से बाहर निकाल रहे हो। पीस आपका घर है, पीस आपका घर है, शांति आपका घर है। इस घर से आप रोज खुद को बाहर निकालते हो। सोच सोच कर पर्सन कितना परेशान है। उसने मुझे निकाला, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। अब ये सोचता रोज उसने ये गाली दी थी, उसने तो एक बार गाली दी, तुमने खुद को वो सोच सोच कर कितनी बार दी गाली? सेम गाली। अभी जो तुम सोच रहे हो गाली, वो दे रहा है कि तुम दे रहे हो? सिंपल सा सवाल है ना। उस पर्सन ने जो गाली 10 साल पहले दी, अभी तुम वो सोचकर दुखी हो रहे हो, तो वो गाली वो दे रहा है इस वक्त कि अब तुम दे रहे हो? उसने ज्यादा गालियां दी है कि तुमने खुद को ज्यादा गालियां दी है? सच्चाई क्या है? तथ्य क्या है? उसने गाली दी। सत्य क्या है? अभी तुम गालियां दे रहे हो। तुम फॉरगिव नहीं कर पाए, तुम क्षमा नहीं कर पाए, अब तुम गालियां दे रहे हो। और रोज तुम सोच सोच कर गालियां दे रहे हो। निर्दयी कौन? निर्दयी कौन? वो निर्दयी कि तुम निर्दयी? दयावान कौन? खुद पर दया करो। अब मैं दयावान हूं, मैं अब नफरत की गुफा से गुजर रहा हूं, तो आप आसानी से क्षमा कर पाओगे। तो ये कैसी बात है? इंसान ने कभी पूछा ही नहीं खुद से। सोच सोच कर वो खुद को टॉर्चर कर रहा है। कितनी बार खुद को टॉर्चर किया? सामने वाले ने तो एक बार किया, मगर इंसान ने खुद को कितनी बार टॉर्चर किया? मगर वो कभी कंसिडर किया उसने? कभी नहीं किया। तो इसलिए ये सवाल है ना, जो वहम है, तथ्य है, सत्य है, ते सत्य है। तो जवाब में क्या मिलेगा? सी पर, ये तथ्य है, सत्य नहीं।
तो सवाल किसी को विचार आया, लोग बुरे हैं, लोग बुरे हैं। अभी ऐसे विचार के साथ दुनिया में कोई रहेगा तो कैसे जिएगा? लोग बुरे हैं। तो क्या ये वहम है? शायद। तथ्य है? हाँ, दिखता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, सब दिख रहा है ना संसार में। तो ये तथ्य है। क्या ये सत्य है? सत्य पर आएगा नहीं। तो सत्य क्या है? लोग बुरे नहीं, मजबूर है। लोग बुरे नहीं, मजबूर है। मजबूर है अपनी वृत्तियों से। वो इमोशन जो आया है ना उनको, आपको पता नहीं होता सामने वाला बड़बड़ क्यों कर रहा है। सामने वाला जब बड़बड़ कर रहा है ना, आधे घंटे से पर्सन बड़बड़ कर रहा है, बॉस बड़बड़ कर रहा है, सास बड़बड़ कर रही है, कोई बड़बड़, उसको इमोशन आया है, वो बेचारा मजबूर है, वो उससे खाली होना चाहता है। बच्चे भी ना स्कूल से जब जाकर आते हैं तो टीचर ने कुछ पिटाई की होती है, कुछ हुआ होता है दोस्तों में, वो बहुत टेंशन में होता है। वो आके बैग रखता है, फेंकता है आकर। माँ को लगता है, उसको कितनी बार बोला बैग जगह पर रख, ये रखता नहीं है, वो चिल्लाती है, वो पहले से ही बड़बड़ कर रहा है, ये बड़बड़ शुरू करती है, घर में शांति नहीं है। अगर माँ को मालूम है तो कहेगी नहीं, थोड़ी देर उसको बड़बड़ करने दो बच्चे को। उसके अंदर स्ट्रेस आया है, वो बोलकर खाली होना चाहता है। जो माँ बाप बच्चों के साथ सही तरीके से उपस्थित होते हैं, उनके बच्चे शैतानी छोड़ देते हैं। जिन माँ बाप को ये मालूम नहीं है, उनके बच्चे हमेशा शैतान रहते हैं। क्यों होता है ये मालूम ही नहीं है इंसान को, क्योंकि वो अपना स्ट्रेस निकालना चाहता है, अपने इमोशन से खाली होना चाहता है, वो मजबूर है। अगर आपको ये बात मालूम है तो आप उसको खाली होने, क्योंकि बोल बोल कर पर्सन खाली होता है, उसको अच्छा लगता है, स्ट्रेस गया। जब आप बोलोगे ना, अरे क्या हो गया, तू मेरे से बात मत कर, मगर आप उसके उन शब्दों पर मत जाना, उसका सुन लेना पूरा। फिर एंड में क्या वह कहेगा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अरे क्या मिरेकल हो गया, अभी बोलता तू मेरे से बात मत कर, अभी बोलते तू मेरा सच्चा मित्र है। कौन सा पार्ट सही है? मजबूर है वो मजबूर है। आप उसके शब्दों पर मत जाओ। लोग बुरे हैं, तथ्य पर नहीं, सत्य पर जाओ। सत्य क्या कहता है? लोग बुरे नहीं, मजबूर है। वृत्तियां है, टेंडेंसीज है जो काम करवाती है। लिसनिंग के साथ कान दान करके आप उनको इमोशन से खाली करवाओगे तो अपनी तरफ से आप सेवा करोगे। जब आप प्रेम से भर जाते हो ना तो आप सेवा करते हो। कि हमारे आसपास में लोग जो है ना, वो गुफाओं से गुजर रहे, बड़बड़ कर रहे हैं, तो मजबूर हैं वो। उनको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, वो खुद के लिए क्या शब्द बोल रहे हैं, मैं बुरा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। गिल्ट है उनके अंदर, गिल्ट, अपराध बोध है। वो खाली नहीं हुए हैं। कोई तो चाहिए उनको कान दान करे, कोई तो है उनको सुने, कोई तो है जिसने खुद को जाना है वो उनको जानने में मदद करवाए। तो आप यह रोल कर सकते हो अगर आपको ये ज्ञान है। तो लोग बुरे हैं, वहम है शायद, तथ्य है, हाँ तथ्य है, दिख रहा है, ये ऐसा बड़बड़ करता है, ये ऐसा करता है, ये गाली देता है, ये ऐसा करता है। सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। सत्य क्या है फिर? सत्य है लोग मजबूर हैं। और तेज सत्य क्या है फिर? सत्य तो है वो मजबूर है, तेज सत्य क्या है? तेज सत्य क्या है कि लोग जो बड़बड़ कर रहे हैं, लोग जो बुराई दिखा रहे हैं, उस बुराई की एक अच्छाई है। बुराई की वजह से अच्छाई ऊपर आती है, बुराई की वजह से अच्छाई को उठना पड़ता है। बेईमानी के संसार में ईमानदारी की वैल्यू बढ़ती है, ईमानदारी की वैल्यू बढ़ती है, अच्छाई की वैल्यू बढ़ती है, अच्छाई की कदर बढ़ती है। बुराई नहीं होती, अच्छाई की वैल्यू नहीं रहती। बेसुरे लोग नहीं होते तो सुरीले लोगों की वैल्यू नहीं होती। बेसुरे लोग हैं इसलिए सुरीले लोगों की वैल्यू है। सभी की आवाज़ लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे हो जाए, कोई किसी को सुनेगा ही नहीं। तो ये बुराई की एक अच्छाई है। बुराई क्या करती है? बुराई अच्छाई को उठाती है। तो फिर बुराई बुराई किधर रही? वो तो अच्छी हो गई ना। ये तेज सत्य है कि बुराई की भी अच्छाई है, दाग अच्छे हैं। बुराई की एक अच्छाई है,
तो ये जो बुरे लोगों के अंदर जो अच्छाई है ना, आपको देखना है। तेज सत्य, इसकी अच्छाई आपको देखनी है। तो ये ABCD से आपको ये पूछना है, क्या ये वहम है, क्या ये तथ्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये तेज सत्य है। तो C पर जब आप पहुंचोगे, सत्य, C पर सत्य, क्या ये सत्य है, नहीं जवाब आएगा। और फिर सत्य क्या है, कंक्लूजन, ये तथ्य है, सत्य नहीं। फिर आप सत्य बताओगे कि लोग मजबूर हैं। तो वो जो विचार है ना लोगों के प्रति, उस विचार का पावर खत्म होगा। अगर वो खत्म नहीं हुआ तो आपके अंदर नफरत बढ़ते रहेगी। लोग मजबूर हैं, आप इस ज्ञान की वजह से मजबूरी से बाहर आ रहे हो। फिर किसी को विचार आता है ना, आजकल के बच्चे बहुत शैतान है, वहम शायद, और तथ्य पूछेंगे तो तथ्य में जवाब आएगा कि हाँ दिखता तो है कितनी शरारतें करते हैं। सत्य, सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है, आजकल के बच्चे बाल श्री कृष्ण की ज्यादा कॉपी कर रहे। आजकल के बच्चे बाल श्री कृष्ण की कॉपी ज्यादा कर रहे हैं। और तेज सत्य क्या है, बच्चे शुरू से भगवान हैं, पहले के युग में भी और आज भी बच्चे अपने पीस में हैं, बच्चे शुद्ध हैं। तो किसी को विचार आ गया मंदी है, मार्केट में मंदी है, तब ये मंदी का विचार क्या है, वहम है कि सत्य है? वहम है। क्या जवाब है, शायद। वहम है शायद। तथ्य है, हाँ तथ्य दिख रहा है, लोगों का बिजनेस कम हो रहा है, सेल कम हो रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तथ्य है। सत्य है नहीं। सत्य क्या है, मंदी नहीं तो फिर क्या है? ये मंदी नहीं, बुलंदी की तैयारी है। ये बुलंदी की तैयारी, जब जब मंदी आई है संसार में तब नई बुलंदी छुई है इंसान ने, नई चीजों का आविष्कार हुआ है। जब जब मंदी आई है, ये मंदी नहीं बुलंदी की तैयारी है। ये सत्य है, ये सत्य है कि ये बुलंदी की तैयारी है। मंदी है, ये तथ्य है, सत्य नहीं है। तो तेज सत्य क्या है? सत्य तो मालूम पड़ा, ये बुलंदी की तैयारी है। तेज सत्य क्या है? तेज सत्य है मन दीवाना है। तेज सत्य क्या है? मन दीवाना है। मन दीवाना है क्योंकि ये मन की वजह से सब गलत चित्र तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से इंसान दुखी होता है। मन दीवाना है। प्रकृति पॉज देती है बीच में आकर, कुछ जो चल रहा है ना संसार में, तो कुछ घटना क्रिएट करती। मंदी क्रिएट करके क्या करती है? वो पॉज क्रिएट करती है। रीथिंक करो, पुनर्विचार करो। जिस तरीके से तुम बिजनेस करते आए हो अब वैसा नहीं चलेगा। अब तुम फ्लेक्सिबल बनो। अकड़ कर बैठे हो हम सर्विस नहीं देंगे, हमारे दुकान पर ही पर्सन आना चाहिए, तो ही हम ये करने वाले हैं, मोनोपोली है। तो ये सब सिस्टम बदलने चाहिए, फ्लेक्सिबल बनना है। नई चीज़ें जब आती है तो नई चीज़ आने के पहले प्रकृति पॉज देती है। ये मंदी क्या है? पॉज। मंदी क्या है? रीथिंक करने के लिए झंझोड़ती है कि तुम जिस तरीके से कार्य करते आए हो अब उस तरीके से नहीं चलेगा। माँ बाप को झंझोड़ा जाता है, जिस तरीके से बच्चों को पालते आए हो वैसे अभी नहीं चलेगा। पुराने ज़माने में जैसे पाला जाता था अब वैसा नहीं चलेगा। जो टीचर्स है पुराने ज़माने में कितना पीटते थे बच्चों को, अब वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। एक पॉज आता है, नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर होना होता है, तब जाकर लोग नया सोचते हैं, वरना अकड़े रहते हैं। जो तरीके बाप दादाओं से चलते आ रहे हैं वही तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिजनेस में भी, बच्चों को पालने में भी, जीने में भी। तो अब जीने के नए तरीके समझने, ध्यान करने के नए तरीके सीखने हैं, क्षमा मांगने के नए तरीके सीखने हैं, रिश्तों में नए तरीके सीखने हैं, व्यवहार के नए तरीके सीखने हैं। जब नहीं सीखता है इंसान तो मंदी आती है, मन दीवाना है। तेज सत्य क्या है? कुदरत पॉज दे रही है, रीथिंक करने के लिए, सोचने के लिए आपको दे रही है कुछ घटना। तो वो ये कुदरत का प्रेम है। कुदरत नफरत नहीं करती आपसे।
जो भी घटनाएं हो रही है पृथ्वी पर, जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए है। पुराना तरीका छोड़ो। तो जब भी मंदी आ रही, यानी हम पुराने तरीके में बस गए हैं, उससे बाहर आना है। तो ये तेज सत्य है। ये तेज सत्य समझ में आ गया तो आप मुक्त हो गए उस विचार से। नहीं तो बार बार सभी मंदी का विचार फैलाते हैं, अरे बहुत मंदी है, मंदी। हर एक दूसरे को बोलता है, हर बिजनेसमैन दूसरे को बोलता है। एक लहर विचारों की, मंदी है, मंदी है। कुदरत बोलती है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वही क्रिएट होता है पूरे संसार में। अब विचार नियम क्रांति समझो, खुल रहा है, इतना तो बोलना शुरू करो, खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है। ये खुलने वाली बातें कहो, सोचो, तो नया इजाद होगा, नया आविष्कार होगा, नए तरीके सामने आएंगे। कुदरत हमेशा विकास की तरफ, तेज विकास की तरफ जाना चाहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए। और क्या है यह, और जो नेगेटिव विचार परेशान करे उस पर क्या ये वहम है, तथ्य है, सत्य है, तेज सत्य है। तो अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है, तो अंदर से जवाब आएगा। तो तेज सत्य क्या है, अंदर से जवाब आएगा। राइट सवाल तो पूछो। ये चांद ऐसा क्यों छोटा बड़ा होता है? जब लोगों ने सवाल पूछा खुद से तो खोजें हुई। सही सवाल पूछने से खोज होती है, वरना हजारों सालों तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो आप तो रुको मत, और 1000 साल हम रुकेंगे, मानव जाति रुकेगी। अभी से ये शुरू हो जाए, विचार नियम क्रांति पूरे विश्व में फैल जाए, ताकि लोग अपने पीस पर पहुंच जाए। 9:09 पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं आज विश्व शांति के लिए। हर रात 9:09 पर या सुबह 9:09 कम से कम एक बार तो लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं, जिसमें विश्व शांति के लिए प्रार्थना। वाइट लाइट पृथ्वी पर आ रही है, गोल्डन लाइट चितना की उठ रही है, और क्षमा साधना। विश्व के जो भी प्रॉब्लम्स है, हम साझेदार हैं। बली 0.001%, क्योंकि सभी के विचारों का असर पृथ्वी पर है। तो 0.001% भी आप साझेदार हैं, तो उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, कृपया हमें क्षमा करो। और सभी लोग जो है क्षमा किए जाएं। इंसाफ हो, अंदर का साफ हो, इन यानी अंदर साफ हो, इंसाफ हो। तो ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो इसका असर पूरे विश्व पर होने जा रहा है। तो इसके लिए आप क्लियर होंगे तो ये आप करना चाहेंगे। आप पक्का नहीं होंगे तो ये आप नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ बैठें 9:09 पर कि जो भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो मैं ग्रहण करूं। अगर आप बीमार हैं तो आप सिर्फ ग्रहण करो। अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ आप ग्रहण करो। अगर आप अब आनंदित होने लग गए हैं, प्रेम आनंद मौन में जीने लग गए हैं, तो आप प्रार्थना करो, ताकि सभी तक ये प्रार्थना पहुँचे। उनका निस्वार्थ जीवन शुरू होता है। तो ये निस्वार्थ जीवन की यात्रा थी, जिसमें आपको कुछ बताया गया। तो आप निस्वार्थ जीवन जीने में आनंदित होंगे कि नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी है तो आप आनंदित होंगे। वरना तो लगेगा कि मैं दूसरों के लिए क्यों करूं, मैं खुद ही परेशान हूं, मैं क्यों दूसरों के लिए करूं। तो पहले आपको अपनी परेशानियों से दूर होना, पहले खुद को माफ़ करना है। ईश्वर को कहना है मुझे माफ़ करने में मदद करो, मुझे साफ़ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो, मेरा अंदर साफ़ करो। जो धूल लग गई है वो धूल साफ़ हो जाए। तो पहले तो अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि मुझे माफ़ करने में मदद करो, क्योंकि खुद को माफ़ करोगे दूसरों को माफ़ कर पाओगे। तो ये सही तरीका आपने सुना, समझा। और हम किसके पक्ष में हैं? भोगता आए तो भोगता रहता है, इंसान भोगता रहता है। तो भोगने की ज़रूरत नहीं है, आनंदित होने की ज़रूरत है। मैं प्रेम आनंद मौन के पक्ष में हूँ, ये याद दिलाने की ज़रूरत है। टनल है तन का, मनल से हम गुजरते हैं, क्या बड़बड़ करते हैं। उस बड़बड़ पर आपको सही विचार लाने हैं, जिसका तरीका आपको बताया गया। मैं स्वस्थ हूँ, बीमारी का पिंपल आया है, मैं शांत हूँ, अशांति की गुफा से गुजर रहा हूँ, मैं खुशी हूँ, दुख की छोटी गुफा से गुजर रहा हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ। आप आज से ये क्रांति शुरू करो अपने जीवन में, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य चुस्ती सब आ जाए, ताकि आप औरों के लिए भी निमित्त बन पाओ। ये गुफा से मैं गुजर रहा हूँ, ये फॉरेन लैंग्वेज है, फीलिंग की, इमोशन की।
तो उसमें बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सत्य याद दिलाने की ज़रूरत है। तो यह के साथ आपको सारे रहस्य खुलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये वहम था, तथ्य लगता था, सत्य नहीं था, तेज सत्य कुछ और था, और तेज सत्य मालूम पड़ गया तो हम इस संसार में आनंदित जीवन जिएंगे। मंदी है, मन दीवाना है, और ये पॉज है नया बनने का। सुंदर विचार, पतले विचार, निरोगी विचार, अमीर विचार, तो बाकी सब खुद ब खुद आने वाला है। दुखद विचार, मोटे विचार, बदसूरत विचार, नफरत के विचार, गरीब विचार, रोगी विचार, पैसा कितना भी लाएं मगर इंसान पैसा नर्क खरीदने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे बताया, नर्क में प्लॉट लेगा बड़ा, तो पहले से बदतर। तो ऐसा जीवन इंसान का न बने, इसके लिए ये सब बातें आपको बताई गई है। तो इकरार करो, मैं सीखने को तैयार हूँ। सामने वाले के पास जो है, जो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके पास कुछ है जो मैं इनकार कर रहा हूँ, इसलिए वो चल रहा है सेम। अब मैं इकरार करूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, आई एम ओपन, ये कहना आप शुरू कर दो। बाउंसर सामने वाला डाल रहा है तो क्या मौका है? सिक्सर का। बुराई आपके अंदर की उच्चतम अच्छाई को बाहर निकालने के लिए है, ये मौका है। तो खुद से पूछो, मेरी इस उच्चतम अच्छाई क्या है, मेरे अंदर बेस्ट क्या है? ये कब निकलेगा बाहर? घटनाओं में तो निकलता है, ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे आपके अंदर जो बेस्ट है, तो घटनाओं में निकलता है। तो उन घटनाओं को निमित्त बनाओ और अपना बेस्ट जो है कुदरत को दिखाओ। पृथ्वी पर यही ट्रेनिंग चल रही है जिसके बारे में आपको इतने विस्तार से बताया गया। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या समझ में आएगा? इंसान कौन है? इंसान ईश्वर का अंश है जो अहंकार की छोटी गुफा से गुजर रहा है। इंसान ईश्वर का अंश है जो अहंकार की छोटी गुफा से गुजर रहा है। अहंकार क्या बोलता है? मैं सेपरेट हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ, मैं लोगों से श्रेष्ठ हूँ। वरना क्या है? सब ईश्वर का अंश हैं। तो ये रहस्य जो आज आपके सामने खोले गए, जितना भी आपने समझा, मुद्रा के साथ मुझे इकरार है, मुझे स्वीकार है, क्या यह वहम है? शायद। क्या ये तथ्य है? हाँ। क्या ये सत्य है? नहीं। तेज सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये तथ्य है, सत्य नहीं। तो सत्य अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। उसी आनंद में आप आगे की यात्रा कंटिन्यू करें। यहाँ आकर जो आप सबने सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए बिल्कुल कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सुना। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। जितना भी छोटा सा पल हमें मिला सेशन के बाद, तो हम अवश्य इस पर मनन करें। हम सुन रहे हैं नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति कैसे पाए, हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। सही सवाल की अद्भुत शक्ति क्या है। घटनाएं आती है हमें जगाने के लिए, तो घटनाओं में हम पूछ पाए अपने आप को, क्या ये वहम है, क्या ये तथ्य है, क्या ये सत्य है, तेज सत्य क्या है। एक राइट सवाल जगाने के लिए काम करता है। तो हम इन सेशंस द्वारा सही सवाल पूछने की शक्ति हम जान रहे हैं कि एक सही सवाल हमने पूछा है तो कैसे इमोशंस हो या वहम हो, इन दोनों से हम कैसे बाहर आ पाते हैं। हमारी सही उपस्थिति लोगों को खाली करने में मदद करती है, उनको अपनी वृत्तियों से बाहर लाने में मदद करती है। हमने यह भी जाना, आज जो घटनाएं हमें नकारात्मक लगती हैं, मगर वो एक नए पर्व की तरफ लेकर जा रही है, विकास के अगले कदम तक लेकर जा रही है। घटनाएं जगाने के लिए आती है, तो इन घटनाओं से हम सवाल पूछकर सीखे कि अब इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे एक्चुअली करना क्या है इसमें, ताकि हमें सत्य पता चलेगा और तेज सत्य की तरफ हम बढ़ पाएंगे। जितना भी हमने सुना है, सेशन के बाद इस वीडियो को फिर से हम देख सकते हैं और रिकॉल करके कुछ बातें लिखित में भी कार्य कर सकते हैं। मगर इस क्षण निस्वार्थ जीवन जीने के लिए क्षमा भी मांगते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और मन बिल्कुल शांत है,
ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, इस ग्लोब पर सफेद रोशनी आ रही है। पूरे पृथ्वी पर सफेद रोशनी छा रही है। पृथ्वी पर जो भी नकारात्मक है, सब विलीन हो रहा है। हम इस धरती माता से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में हमने पर्यावरण का जो असंतुलन किया है, जिस वजह से ये घटनाएं आज हमारे सामने है, ये बीमारी आज हमारे सामने है, उसीलिए धरती माता से हम क्षमा मांगते हैं। और पृथ्वी के हर इंसान ने जो भी जाने अनजाने में गलती की होगी, उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि कृपया हमें क्षमा करे, ताकि जो सीन आज चल रहा है वो सीन जल्द ही बदल जाए। विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। वे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर पा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बनी है। सभी लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर एक दिशा में अव्यक्तिगत कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण, ये चेतना बढ़ने का प्रतीक है। इन दोनों का संगम पूरे पृथ्वी पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद, सदियों से जिसकी प्रार्थना चल रही थी, उसकी अब हुई है पूर्णता। पूरे पृथ्वी पर लोग स्वस्थ है, मस्त है, शांत और प्रेम के साथ जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हम कुदरत को धन्यवाद भी देते हैं। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। आप सभी ने जो सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जानें कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी लाइफ ने अब यू टर्न लिया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, वो बता सकती है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में उसने ये कहा है कि पिछले 27 वर्षों में मैंने जो में चेंज नहीं देखा, वो अभी 2 महीनों में मैं देख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता था, लेकिन वो भी इसलिए करता था कि कहीं कोई दृष्टांत पढ़ लूँ, किसी को सुना दूँ, मेरे अहंकार को थोड़ा सा कुछ मूल्य मिल जाए। लेकिन एक दिन एक विचार ऐसा आपने भेजा कि मेरे मन में विचार आया कि अगर ये दृष्टांत सुनाने के बजाय कोई एक दृष्टांत पे, कोई एक चीज़ पे मैंने अगर अपने जीवन में उतार ली होती तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाता। वो विचार आपकी शरण में मुझे खींच के ले आया है। धन्यवाद। बचपन से मुझे ध्यान, मेडिटेशन का अट्रैक्शन था। ध्यान की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने करके देखी, किताबें पढ़ के, बहुत कुछ प्रयोग करके देखे मैंने। पॉजिटिव एटीट्यूड के थे तो मैं सक्सेस होता था। अगर कुछ निगेटिव हुआ तो मुझे रात रात नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, परेशान हो जाता था। फिर कुछ किया, कुछ छोड़ दिया, कुछ किया, कुछ छोड़ दिया, बहुत सारे करके छोड़ दिए मैंने, लेकिन कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। मेरा अच्छा दोस्त है, वो यहाँ भी शिविर कर चुका है। वो बोला तू बहुत डेंजर जोन से गुजर रहा हो, तो एक काम कर, वो शिविर कर ले। तो मैंने निशब्द संवाद, 111 सवाल, संपूर्ण ध्यान, विचार नियम, ये एक किताबें मैं पढ़ चुका था। यहाँ आने के बाद आपके सब प्रवचन सुने, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी प्रयोग किए, आजीव गोरे प्रयोग। लेकिन यहाँ सब जो प्रवचन सुने मैंने, तो सब प्रवचन मेरी तैयारी कर लेने वाले थे। मुझको क्या करना है, क्या बदलना है, मन क्या है, मनों पे नियंत्रण कैसा करना है, वो सब आपके प्रवचन में से मेरी तैयारी बन गई। तैयारी बनने के बाद ध्यान धीरे धीरे से होगा। मैंने पहली बार ध्यान के बाद शांति का अनुभव किया। हैप्पी थॉट्स, थैंक्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के साथ साथ सर श्री जी द्वारा अन्य विषयों पर दिए गए मार्गदर्शन का आनंद आप हमारे YouTube चैनल्स पर ले सकते हैं,
जैसे कि जीवन रहस्य, संपूर्ण सफलता, तनाव, भय, चिंता और क्रोध से आजादी, नकारात्मक विचार और दुखद भावनाओं से मुक्ति कैसे मिले, साथ ही सुखी जीवन का रहस्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, विश्वास और विचार नियम की समझ, रिश्तों में मधुरता और तारतम्य कैसे लाएं। इसके अलावा सवाल जवाब के माध्यम से समाधि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण, मैं कौन हूँ तथा मृत्यु उपरांत जीवन इत्यादि गहरे विषयों पर सर श्री जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन वीडियोस का लाभ लेने के लिए हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।